दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको HTML और प्योर CSS को यूज करके ब्रेड टोस्टर एनिमेशन बना करके दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आप चेक कर सकते हो। ये हमारे पास एक ब्रेड टोस्टर है जिसके अंदर आप ब्रेड वगैरह को सेक सकते हो, इनडायरेक्टली टोस्ट कर सकते हो, राइट। इसके अंदर आपको एक ब्रेड इस तरफ लगाना होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड पे, एक राइट हैंड साइड पे, और ये जो आपका इसका हैंडल होता है इसे हम बेसिकली डाउन कर देते हैं। और जो भी इसका टाइम ड्यूरेशन होता है, जिस सेकंड में ये आपके ब्रेड को टोस्ट प्रॉपर्ली कर देता है, तो आपने टीवी वगैरह में, सीरियल वगैरह में या ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स में उनके वीडियोस में देखा होगा कि जो आपके ब्रेड्स हैं वो ऊपर की तरफ अपने आप जंप कर जाएंगे। ठीक है, बेसिकली ये मशीन उसको पुश आउट कर देगा ऊपर की तरफ। सो आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग यही बना के देखने वाले हैं और आप देख सकते हो काफी ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है ये। मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजों का ध्यान दिया है, जैसा कि साइड एंगल आप कैसे बनाओगे, इसके लेग्स हमने बना रखे हैं, ये एक शाइनिंग सा इफेक्ट बना रखा है कि साइड से कोई शायद बल्ब या कुछ जल रहा हो, यहाँ पे उसका इफेक्ट आ रहा है। ये एरिया लाइट है, ये डार्क है, कुछ बटन्स मैंने बना रखे हैं और जितना मुझसे पॉसिबल हो पाया मैंने इस वाले एरिया को एनिमेट करके रियलिस्टिक बनाने का चाहा। और ये जो ब्रेड है वो दोनों एक साथ जंप ना करे, एक पहले करे एक लास्ट में करे, थोड़ा सा स्लो एनिमेशन दे करके मैंने उसको रेडी किया और बटन्स वगैरह के इफेक्ट दिखा करके जितना मुझसे पॉसिबल हुआ मैंने ब्रेड को भी रियलिस्टिक बनाने का कोशिश किया। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग थोड़े बहुत और मॉडिफिकेशंस और चेंजेस करके देख लेना। सो आज की वीडियो के अंदर हम लोग यही बनाने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को वर्किंग क्लॉक एनालॉग जो है हमारा 3D लुक न्यूमॉर्फिक इफेक्ट के साथ बना करके दिखाया हुआ है। एंग्री बर्ड मैंने आपको बना के दिखाया है। 3D रोटेटिंग क्यूब मैंने आपको बना के दिखाया हुआ है। डोरेमोन बना करके दिखाया है। मास्क इमोजी हमारा और पिंग पोंग गेम का जो एनिमेशन है वो भी बना करके दिखाया हुआ है। स्माइली फेस है हमारे पास जो आपके माउस के कर्सर को फॉलो अप कर रहा होता है। सिर्फ इतना ही नहीं है, पिछले 15-20 दिनों के अंदर CSS के बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल मैंने रेडी किए हैं जो आपके लिए एक छोटे छोटे अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे और आपकी CSS की स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो मेक श्योर आप चैनल पे जाकर के उसको भी चेक करें या फिर आप डायरेक्टली मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कर सकते हो। इन 3 प्लेलिस्ट के अंदर इंक्लूडिंग गेम डेवलपमेंट भी है, डक हंटिंग गेम विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आ गया अपने फोल्डर के अंदर। ऑलरेडी मैंने यहां पे 2 फाइल्स को सेव करके रखा है। पहली फाइल है मेरी index.html। नाम आप जो मर्जी रखे फर्क नहीं पड़ता, और अगर ये .html के अलावा आपका PHP है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ASP की फाइल है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चलेगा। ये एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट की फाइल है हमारी, ठीक है। CSS की एक्सटर्नल स्टाइल शीट की फाइल है जिसका नाम मैंने दे रखा है स्टाइल। नाम आप रिप्लेस कर सकते हो, किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता, बट डॉट के बाद ये CSS होना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की जो वीडियो है वो ज्यादा बड़ी ना बने वरना ये 2 घंटे के अराउंड चला जाएगा, तो इसलिए मैं यहां पे एडवांस्ड IDE यूज करूंगा, थोड़ा सा IDE बेस्ड टेक्स्ट एडिटर जो कि रहने वाला है हमारा सबलाइम, ठीक है। तो मैं आपको सबलाइम के ऊपर काम करके दिखाऊंगा आज की वीडियो के अंदर। और सबलाइम के ऊपर भी ऑलरेडी मेरी डिटेल्ड वीडियो एक बनी हुई है, आप YouTube पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हो सबलाइम बाय साइबर वॉरियर्स। आप उसको थोड़ा सा बेस वगैरह जो होगा ना आप समझ पाओगे उसको डिटेल में। सो मैं वो यूज करने वाला हूं आज की वीडियो के अंदर, ठीक है। सो यहां पे मैं आ गया अपने फोल्डर के अंदर और इस फाइल को मैं ओपन कर रहा हूं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के अंदर। इसी के साथ साथ मैंने जो अपनी स्टाइल शीट बना रखी है इसको भी मैं ओपन कर लेता हूं। देखिए, सबलाइम यूज करने के बहुत सारे फायदे हैं और खास करके नोटपैड++ से कुछ ज्यादा ही एडवांस्ड है ये। और ये आप तभी यूज करें जब आपने कुछ प्रोजेक्ट्स बना रखे हो नोटपैड++ के थ्रू और आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज अब याद हो गई हो कि इसका यूज कैसे है। अगर स्टार्टिंग में अगर आप बिगिनर हो तो मेरे भाई नोटपैड++ के ऊपर ही काम करना, डायरेक्टली यहां जंप करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। सो पहले आपको यह काम करना है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट को सेव करके रखना है, ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है। सेव करके रखोगे तो एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, जैसे कि अगर आप HT लिखोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, आपको बस एंटर प्रेस करना है और सारे बेसिक टैग अपने आप यहां पे कर देगा ये आपके लिए, ठीक है। तो मैं यहां पे कहता हूं ब्रेड टोस्टर, इतना करके मैं यहां पे आता हूं और इसको एक बार चेक कर लेता हूं मैं यहां पे रिफ्रेश करके, तो आप नोटिस करोगे ब्रेड टोस्टर लिख करके आ चुका है जो कि हमें कुछ ऐसा क्रिएट करना है, ठीक है। तो ब्रेड टोस्टर मेरे पास बन करके रेडी है। इसी के साथ साथ ये जो मेरी एक स्टाइल शीट है वो एक एक्सटर्नल फाइल है, मुझे इसको लिंक करना पड़ेगा। हेड टैग क्लोज होने से पहले बस आपको लिंक के ऊपर जाकर के एंटर मारना है।
ये सारा का सारा कोड आपके लिए अपने आप कर देगा, ठीक है। और ये कैसे डाउनलोड होगा आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा उस वीडियो का। तो हमारे फाइल का नाम है style.css और इसको मैंने सेव किया, ये लिंक हो गया, ठीक है। ये करने के बाद मुझे यहां पे कुछ div पे काम करना पड़ेगा। div के ऊपर भी ऑलरेडी मेरी CSS की डिटेल्ड प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपको कहीं भी लगता है कि कोई चीज आपको समझ में नहीं आई और आपको बहुत डिटेल में समझना चाहिए तो आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाए और CSS की प्लेलिस्ट है, वहां पे आप डिटेल में सीख सकते हो इन चीजों को, ठीक है। और भी वीडियोस यहां पे मैं बनाता रहूंगा उस चीजों के लिए। सो डिवीजन हमें क्रिएट करना पड़ेगा, बेसिकली एक पेज से एक पोर्शन अलग अलग करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं आपको डिव समझाऊं तो देखो ओवरऑल जो ये मेरा काम हुआ है ना, यहां पे एक डिव है, ठीक, एक हिस्सा मैंने यहां पे निकाल रखा है। उसी के साथ साथ मेरा ये जो ब्रेड का डार्क ब्राउन कलर है, इस वाले ब्रेड का, तो ये भी एक डिव के अंदर है। पीछे वाला ब्रेड जो है वो भी एक डिवीजन है। उस ब्रेड के ऊपर ये जो क्रीम कलर लगी हुई है ब्रेड के अंदर का हिस्सा, वो भी एक डिवीजन है। और इस वाले का ये हिस्सा भी एक डिवीजन है, ठीक। इसी के साथ साथ ये जो ब्लू कलर आप देख पा रहे हो, ये वाला लाइट वाला एक डिवीजन है। इसके अंदर ये शाइनिंग एक डिवीजन है। ये बटन एक डिवीजन है, ये भी एक डिवीजन है। और इसकी आउटलाइन तो चलो मैनेजेबल है। और ये जो है डार्क वाला एरिया, ये भी एक डिव के अंदर है। ये जो बॉटम में हमने एक लाइन बना रखी है, ये भी एक डिवीजन है। इस तरफ एक डिवीजन है और इसके 4 पैर जो बने हुए हैं, लेग्स जो हैं हमारे पास, वो भी 4 डिवीजन है। इसी के साथ साथ यहां पे ये जो डायलर है, इसका जो एरिया है, ये भी एक डिवीजन है। जो लाइट वाला है और उसके अंदर की शैडो, वो भी एक डिवीजन है। ये जो व्हाइट कलर का इसका हैंडल है, वो एक डिव के अंदर है। इसका ये सर्कुलर डायल एक डिव है और उसके ऊपर ये डार्क कलर का ब्लैक लगा हुआ है, वो भी एक डिव है, ठीक। तो इन सारी चीजों के लिए हम डिव के ऊपर काम करेंगे। और ये इतना बड़ा नहीं बनाने वाला हूं, मैंने जूम कर रखा है, मैं जूम करके दिखाऊं आपको कम करके, तो इतना बना रखा है मैंने। आप हाइट विड्थ को एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो मैं यहां पे 250% जूम पे आ गया, ठीक। सो अब मैं आपको दिखाता हूं ये कैसे बनेगा। आप आओगे यहां पे और बॉडी के अंदर आने के बाद आपको स्टार्ट करना है यहां पे डिव। बस DIV लिख के आपको एंटर प्रेस कर देना है सिंपली। अब सबसे पहला काम तो मैं ओवरऑल मेरा एक कंटेनर बना लेता हूं, ठीक है। ओवरऑल जो हमारा कंटेनर रहेगा, तो मैंने यहां पे लिखा div क्लास इक्वल्स टू कंटेनर। और मैंने आपको पहले भी समझा रखा है कि आप नाम जो मर्जी दे सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। सो मैंने यहां पे स्पेसिफाई किया कंटेनर, ठीक है। अब ये मेरा ओवरऑल एक हिस्सा रहने वाला है। यहां पे आकर के मैं उसकी स्टाइलिंग करता हूं, तो आप देखना उसकी स्टाइलिंग कैसे होगी, ठीक है। बहुत इजी वे में रहेगा वो, इतना कुछ टफ नहीं है। तो मैंने यहां पे स्टार्ट किया, मैंने कहा इसकी कुछ हाइट होगी, डॉट हाइट, डॉट इसलिए क्योंकि मैंने वहां पे क्लास लिखा हुआ है, ठीक। तो मैंने कहा 510 पिक्सल्स रहेगा जो इसका हाइट रहेगा। यहां पे ये कट हो जाएगा, कंटेनर आएगा और यहां पे आएगा आपका हाइट कोलन 510 पिक्सल्स। मेक श्योर, हो सकता है आपके कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड लगा हो, मेरे में नहीं लगा, तो मेरी जो रिजोल्यूशन है मॉनिटर की, वो यहां से लेकर के यहां तक 1366 है और यहां से लेकर यहां तक 768 है। अगर आपका HD है तो 1920 मल्टीप्लाई बाय 1080 होगा, तो आपको वैल्यूज कम ज्यादा करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो वो आप करके देख लेना। मैंने इसको स्पेसिफाई किया, एक इसका हाइट रहने वाला है, इसी के साथ साथ एक इसका विड्थ रहने वाला है, ठीक है। तो हाइट मैंने स्पेसिफाई कर दिया, विड्थ मैं कहता हूं मेरे कंप्यूटर के अकॉर्डिंग 350 पिक्सल्स। इसी के साथ साथ मैंने कहा एक बैकग्राउंड में कलर भी देना है, जो कि हमारी एक हैश वैल्यू है FFE066। ये कह के बस मैं इसको सेव करता हूं और यहां पे आकर के मैं रिफ्रेश करता हूं, ठीक है। तो आप नोटिस करोगे वो एरिया मैंने बना लिया है। अगर मैं इसको जूम करके चेक कराऊं तो आप नोटिस करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे ये कुछ बाय डिफॉल्ट HTML के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, कुछ मार्जिन लेकर के आ रहे होते हैं, कुछ पैडिंग लेकर के आ रहे होते हैं, ठीक है। तो वो मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा जो मेरा होल डॉक्यूमेंट है बॉडी, उसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट HTML मार्जिन लेकर के आ रहा होता है वो मुझे नहीं चाहिए, और पैडिंग भी ला रहा होता है उसे भी 0 कर दे। अगर मैं अब इसको सेव करूं, आप देखोगे यहां पे कुछ गैप है ऊपर और नीचे, रिफ्रेश करते ही वो भी फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो मेरी एनिमेशंस हैं, ये जो मेरा ब्रेड का टोस्टर है, ये पेज के सेंटर में है। सेंटर में करने के मैंने आपको ऑलरेडी पिछले ये इतने सारे जो हमारे बड़े बड़े वीडियोस और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हमारे CSS के, उसके अंदर मैंने बहुत सारे तरीके आपको बता रखे हैं, ठीक है।
तो अब उनमें से कोई भी हम यूज कर लेंगे। जो हमारा कंटेनर है बेसिकली हम चाहते हैं वो सेंटर में आए। ठीक, आप चाहे डिस्प्ले फ्लेक्स करके करो, जैसे मर्जी करो, फर्क नहीं पड़ता, बस एट द एंड आप उसको ले करके आ जाओ। तो मैं यहां पे यूज कर लेता हूं मार्जिन ऑटोमेटिक, और इसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो है CSS प्लेलिस्ट के अंदर। मैंने कहा मार्जिन जो है वो ऑटो रहेगा, इसकी पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट रहेगी। टॉप से कितना बॉटम देना, मार्जिन देना है 0। ध्यान दे, आप ऑटोमेटिक कर रहे हो तो आप हर कोने से अगर 0 कर दोगे तो ये अपने आप जो है ना आपका शिफ्ट हो जाता है सेंटर में। तो मैं राइट से भी इसको 0 कर देता हूं। ठीक है, टॉप, बॉटम, राइट, और हमारा एक लेफ्ट इज पेंडिंग। सो मैंने यहां पे लेफ्ट स्पेसिफाई कर दिया 0, सेव किया, और यहां पे आकर के उसे हम रिफ्रेश करें तो परफेक्ट हर कोनों से वो हो जाएगा आपका सेंटर में। ठीक है, तो कुछ ये वाली चीज हमारी अचीव हो गई है। नो डाउट कलर पूरे में रहेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सो एक पार्ट बन करके मेरा रेडी है। अब हमें ये अंदर के कुछ एलिमेंट्स बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो एक ये करते हैं कि इसका कवर बनाने का हम स्टार्ट कर लेते हैं कि इसके कवर को हम पहले डिजाइन करें। आपको हो सकता है मैंने बहुत अजीबोगरीब नाम दे रखे हैं CSS के, तो डोंट वरी, जैसे मैं बनाऊंगा आपको उस टाइम समझ में आ जाएगा। तो मैं यहां पे आ गया और इसके अंदर मैं कहता हूं एक और डिव रहेगा, डिव जिसकी जो क्लास है वो कवर रहेगी। ठीक है, आप जो मर्जी नाम दे देना, बस फिर आप उसको रिप्लेस करते चलना। मैंने कहा कवर की स्टाइलिंग मुझे इस जगह पे करनी है कि कवर हमारा कैसा दिखेगा, किस जगह पे होगा, कैसा काम करेगा। ठीक है, बहुत इजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। कवर है हमारे पास, टोस्टर भी है एक, कि हम टोस्टर को भी बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो वो भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले हम टोस्टर को बना लेते हैं। तो TOASTER। ठीक, यहां पे आता हूं मैं और इसे भी मैं वही स्पेसिफाई कर देता हूं कि हमारा टोस्टर है। तो मैंने यहां पे लिखा टोस्टर। यहां पे आकर के उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होने वाली है, जैसे कि बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा उसका। तो अगेन मैं यहां पे हैश वैल्यूज का यूज कर रहा हूं। लेट अस से 5ABFF2। ठीक है, ये लिख करके मैंने सेव किया। इसी के साथ साथ इसकी कुछ हाइट होगी, तो मेरे कंप्यूटर के हिसाब से 90 पिक्सल्स इज इनफ। इसी के साथ साथ इसका कुछ विड्थ होगा, तो मेरे कंप्यूटर के हिसाब से 120 पिक्सल्स मैं यहां पे लगा रहा हूं। इसी के साथ साथ इसकी कुछ पोजीशन होगी, और पोजीशन को स्पेसिफाई करने से पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं यहां पे सेव एंड रिफ्रेश। तो आप नोटिस कर सकते हो टोस्टर का जो मेन एरिया है ना हमारा, हम कुछ वो बना करके रेडी कर रहे हैं। और आप देख सकते हो ये डार्क एरिया, इट मींस शायद ये वाला हो सकता है। ठीक है, तो हम वो क्रिएट करके देख लेते हैं। और कवर जो लगा हुआ है फिर वो ये वाला एरिया हो गया उसका। ठीक है, तो कवर हम बाद में बनाएंगे। तो मैंने इसको बना लिया है। अब अगर आप नोटिस करो तो ये जो मेरा टोस्टर है वो थोड़ा इसके यहां पे जो बनी हुई है वो भी सेंटर में है। अब ये इस जगह पे मैंने आपको कहा ना ये जूम मैंने बहुत ज्यादा कर रखा है, इतना अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं जूम फिर से कर देता हूं। सो इसको हमें सेंटर में लेकर के आना है, जो कि अभी नहीं है। अगेन बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो मैं इसकी पोजीशन जो है वो चेंज कर देता हूं। इसकी पोजीशन मैंने कर दी यहां पे रिलेटिव कर दिया मैंने, और रिलेटिव टॉप से ये कहां पे रहेगा मैं उसको वो स्पेसिफाई कर देता हूं कि जो हमारा टोस्टर है वो टॉप से कितने पिक्सल्स पे रहेगा। मैंने कहा 210 पिक्सल्स पे रहेगा। पिक्सल वैल्यू को आपको कम ज्यादा करनी पड़ सकती है अपने कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन के हिसाब से, और यहां पे मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया 125 पिक्सल्स। इसी के साथ साथ मैं कहता हूं बॉर्डर रेडियस भी रहने वाला है कुछ, जो कि रहेगा हमारा 20 पिक्सल्स का, और हर एक कोने से हमें इसको देना है। अगर मैं आपको चेक कर रहा हूं यहां पे तो आप नोटिस करोगे इधर से हल्का कर्व है, इधर से हल्का कर्व है। ठीक है, और पीछे भी होगा, जाहिर सी बात है, वरना वो इसके बाहर दिखने लगेगा। सो वो भी मुझे इसको स्पेसिफाई करना है। तो मैं यहां पे कहता हूं भाई 20 पिक्सल्स रहेगा। उसी के साथ साथ हमारा अगली वैल्यू 25 पिक्सल्स, 0 एंड 0। ये कह करके मैं इसको सेव करता हूं और रिफ्रेश करता हूं, तो वो हमारा इस जगह पे आ चुका है सीधे, और कर्व भी हो चुका है काफी अच्छे तरीके से। तो हमारा टोस्टर बन करके रेडी है। अब इसी के साथ साथ हमें चाहिए अपने टोस्टर के अंदर उसके ऊपर का एक कवर कैसे क्रिएट होगा। यहां पे आ जाओ टोस्टर के अंदर, और यहां पे लगाओ एक डिव के अंदर लिखो क्लास इक्वल्स टू कवर। ठीक, कवर स्पेसिफाई करता हूं और इसको भी मैं एक एंटर प्रेस कर देता हूं। यहां पे आकर के मुझे कवर का कोड करना पड़ेगा। सो मैंने कहा कवर, इसकी CSS भी मुझे बनानी है। जाहिर सी बात है इसका भी एक बैकग्राउंड कलर रहेगा, और वो जो रहेगा वो थोड़ा सा लाइट रहने वाला है। तो मैं यहां पे हैश वैल्यू स्पेसिफाई कर रहा हूं 99DDFF।
ठीक है, DDF, ये मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया। बैकग्राउंड कलर मैंने इसका स्पेसिफाई कर दिया है। इसी के साथ साथ इसका एक हाइट होने वाला है, मेरे केस में मैं इसको 90 पिक्सल्स रख लेता हूं, और जाहिर सी बात है कवर जो है वो इसी के बराबर रहेगा, राइट। सो जो इसकी हाइट हमने दे रखी है, आई थिंक वो भी हमारा 90 पिक्सल्स है सीधे, तो जाहिर सी बात है उसको भी हम उतना ही स्पेसिफाई करेंगे। और इसका एक विड्थ भी रहने वाला है, तो विड्थ में स्पेसिफाई कर देता हूं, जो विड्थ रहेगी मेरी वो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं 120 पिक्सल्स, ठीक है। अब वो इसका विड्थ भी मैंने वही दे रखा है, जाहिर सी बात है मैच करना चाहिए ना, वो साइड एंगल में आपको दिखा रहा हूं बना करके, तो ऊपर से जो कवर लगेगा वो भी तो उतना ही रहेगा ना। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो वो उसी के ऊपर आ गया, जिसको हम साइड में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। सो इस जगह पे मैं आ गया और रिफ्रेश करता हूं इसको, मैं विड्थ मैंने स्पेसिफाई कर दिया है। अब इसका भी कुछ बॉर्डर रेडियस रहने वाला है, जाहिर सी बात है, तो मैंने कहा बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल्स, 25 पिक्सल्स, 0 0, ताकि हर एंगल से हो जाए, जैसे मैंने नॉर्मल वाले बॉडी को किया, तो ये भी उस तरीके से हो गया, ठीक है। अब इसी के साथ साथ मुझे कुछ और चीजें भी यहां पे स्पेसिफाई करनी है। इसका पोजीशन क्या रहने वाला है, तो मैंने कहा रिलेटिव रहेगा। रिलेटिव लिख करके मैं सेव करता हूं, रिफ्रेश करता हूं, तो आपको कुछ खास फर्क यहां पे देखने को नहीं मिलता। मैं कहता हूं भाई ये तो ओवरले कर गया, एक के ऊपर एक आ गया और ये ढक गया, बट मुझे ये वाला हिस्सा भी दिखाना है, ठीक है। तो उस चीज के लिए इसको थोड़ा सा शिफ्ट देना पड़ेगा मुझे, लेफ्ट से माइनस में लगा लो या फिर राइट से लगा लो, नॉर्मल वाली फर्क नहीं पड़ता। मैं यहां पे राइट की तरफ जा रहा हूं और मैंने कहा भाई राइट से ना जरा कुछ गैप दे दे। कितना गैप? 30 पिक्सल्स का गैप प्रोवाइड कर। सेव करता हूं, यहां पे आकर के रिफ्रेश करता हूं तो वो शिफ्ट हो गया, ठीक है। राइट हैंड साइड से 30 पिक्सल शिफ्ट हो गया। तो ये वाली चीज हमारी बन करके कुछ रेडी है, ठीक है। तो ये चीज हमने अचीव कर लिया है यहां पे। अब यहां पे अगर आप नोटिस करो तो हमें कुछ चीजें और यहां पे क्रिएट करनी है, जैसे कि इसके ऊपर एक बटन बना हुआ है, एक और बटन बना हुआ है, एक और बटन बना हुआ है, और एक शाइनिंग सा इफेक्ट हमारे पास है। जाहिर सी बात है वो इस कवर के ऊपर ही लगा हुआ है, तो इस कवर के डिव क्लोज होने से पहले, यानी कि इन दोनों पोर्शन के बीच में ही वो सारी चीजें की जाएंगी। तो मैंने यहां पे स्पेसिफाई कर दिया डिव क्लास इक्वल्स टू बटन पहला वाला है, लेट्स मेक इट B1, ठीक है। कॉपी करता हूं मैं इसको एंड 2 बार पेस्ट कर देता हूं। B1 बटन 1 हमारा है, बटन 2 है, बटन 3 है, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमारे पास एक शाइनिंग वाला जो लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर आ रहा है, तो उसका नाम दे दिया मैंने यहां पे शाइन। ऑलराइट, सो बटन 1, बटन 2, बटन 3 और शाइन। बटन 3 के ऊपर एक बॉर्डर भी लगेगा व्हाइट कलर का, और ये व्हाइट तो नहीं है, स्काई टाइप का है, बहुत लाइट वाला, जो प्योर आसमान हमारे बिल्कुल साफ होते हैं ना, कुछ वैसा। सो वो मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। सो हम फटाफट से उसको कोड करते हैं। यहां पे मैं आ गया और यहां पे आने के बाद B1, B2, B3 इन सब में कुछ कॉमन चीजें भी हो सकती है हमारी, ठीक है। या फिर B1, B2 में तो कॉमन है, 3 में भले ही ना हो, बट अगर आप स्टार्टिंग के दोनों बटन्स में देखो तो कलर सेम है, हाइट, विड्थ, बॉर्डर रेडियस, ये वो सारी चीजें सेम है। तो मैं कॉमन एक CSS बना रहा हूं। मैंने कहा डॉट B1 कॉमा डॉट B2, इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन है, दैट्स वाई मैं यहां पे इकट्ठे लिख रहा हूं। क्या कॉमन है? मैंने कहा बैकग्राउंड कलर, क्या वैल्यू है उसकी, मैंने स्पेसिफाई किया #737373, ठीक है। इसका कुछ विड्थ होगा, मुझे वो स्पेसिफाई करना है, तो मैंने यहां पे स्पेसिफाई किया 12 पिक्सल्स। ध्यान दे बटन हमारे सर्कल है, तो पहले आप इसको स्क्वायर बनाओगे प्रॉपर शेप में, तो अगर आपने 12 की जगह 20 ले रखा है, डजंट मैटर, 20 फिर आप हाइट को भी ले लेना, ठीक है, हाइट विड्थ दोनों। इतना लिख करके मैं सेव करता हूं और यहां पे आकर के रिफ्रेश करता हूं, तो आप नोटिस करोगे बन करके रेडी है, ठीक है। एक के ऊपर एक कह लो, या पहला यहां पे है, दूसरा उसके नीचे कह लो, फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है। सो वो बन करके रेडी है और उसको मुझे सर्कुलर क्रिएट करना है। सर्कल क्रिएट करने के लिए अगर आपने स्क्वायर सही तरीके से बना रखा है तो कुछ नहीं करना, बॉर्डर रेडियस को 50% आपको कर देना होता है और अपने आप ये सर्कल बन करके रेडी हो जाता है, ठीक है। यहां पे आकर के रिफ्रेश करके दिखाऊं तो 2 सर्कल आपके पास बन करके रेडी है। सही तरीके से इसको अलाइनमेंट वगैरह प्रोवाइड करना है हमें, तो हम वो चेक कर लेते हैं कि वो कैसे होगा। यहां पे मैं आ गया और यहां पे आने के बाद मैं इसको स्पेसिफाई करता हूं कि भाई ये सारी चीजें तो ठीक है, बट जो इसकी पोजीशन है वो रिलेटिव रहेगी। सेव करता हूं मैं, यहां पे आकर के रिफ्रेश करता हूं तो आपको कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा। अब इंडिविजुअली बटन 1 और बटन 2 की स्टाइलिंग हम करते हैं, ठीक है। डॉट B1 और इसके अंदर मैं लिखता हूं कि भाई टॉप से कहां रहेगा। मैंने कहा 20 पिक्सल्स रहेगा टॉप से, और लेफ्ट से कहां रहेगा तो मैंने स्पेसिफाई किया 50 पिक्सल्स रहेगा हमारा लेफ्ट से।
यहां पे आकर के सेव एंड रिफ्रेश करता हूं तो आप नोटिस करोगे एक बटन हमारा शिफ्ट हो चुका है, समथिंग लाइक दिस। अब दूसरे वाले को भी यहां शिफ्ट करना है तो उसकी भी CSS हम यहां पे बना लेते हैं। उस चीज के लिए मैं इसको कर लेता हूं यहां से कॉपी, यहां पे आकर के पेस्ट। टॉप से कितना रहेगा मैं इसको स्पेसिफाई करता हूं 25, और लेफ्ट से कितना रहेगा मैं इसको स्पेसिफाई करता हूं 50। मतलब 50 पे यहीं आ जाएगा और नीचे शिफ्ट हो जाएगा, सी दिस। ऑलराइट, सो नाम चेंज करना भूल गया मैं, सो लेट्स मेक इट B2। यहां पे आए, रिफ्रेश किया, सी दिस, हमारा वो एक के नीचे एक आ चुका है। परफेक्ट। इसी के साथ साथ बटन 3 है हमारा और एक शाइनिंग इफेक्ट है। तो पहले तो बटन 3 को क्रिएट करते हैं और देखते हैं हमारा वो कैसे बनेगा। तो इसको मैं एज इट इज करता हूं यहां से कॉपी पेस्ट। ये रहेगा हमारा बटन 3। बटन 3 के अंदर इसका एक बैकग्राउंड कलर रहने वाला है। बैकग्राउंड कलर में एक हैश वैल्यू रहने वाली है जो कि है हमारी 5ABFF2। ठीक है, और सेव कर दिया। इसकी एक हाइट भी रहने वाली है इस बटन की, वो भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। मैं स्पेसिफाई कर देता हूं 16 पिक्सल, और इसका एक विड्थ भी रहने वाला है, वो मैं स्पेसिफाई कर देता हूं लेटेस्ट से हमारा 16 पिक्सल्स। जाहिर सी बात है इसको भी मुझे सर्कल क्रिएट करना है। ठीक है, अब टॉप से ये कहां पे रहेगा, किस पोजीशन पे रहेगा, मैं स्पेसिफाई करता हूं भाई 30 पिक्सल्स पे रहे। और लेफ्ट से कहां रहेगा, मैं कहता हूं 46 पिक्सल्स पे रहे। सेव करता हूं, यहां पे आकर के रिफ्रेश करता हूं तो वो क्रिएट हो चुका है ये वाला एरिया। अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है, बट जैसे ही हम सर्कल बनाएंगे, इसको बॉर्डर इसकी प्रोवाइड करेंगे, वो हाईलाइट हो जाएगा, डोंट वरी। सो मैं यहां पे आ गया और सबसे पहला काम तो मुझे ये करना पड़ेगा, आई थिंक ये स्क्वायर या रेक्टेंगल स्क्वायर दिख रहा है, इसको सर्कल बनाना है। तो उस चीज के लिए बॉर्डर रेडियस मुझे स्पेसिफाई करना है जो कि रहेगा हमारा 50%। सेव करता हूं, यहां पे आकर के रिफ्रेश करता हूं, बन चुका है। अब चाहिए मुझे इसका बॉर्डर, तो मैंने वो स्पेसिफाई किया कि भाई बॉर्डर जो है वो रहेगा 2 पिक्सल का, सॉलिड व्हाइट कलर का। ठीक है, और इसको मैंने सेव कर दिया। यहां पे आकर के रिफ्रेश करता हूं तो आप नोटिस कर सकते हो वो भी बन करके रेडी है। पोजीशन थोड़ी सी सही करनी पड़ेगी, बन करके पूरा रेडी है। ठीक है, सो यहां पे मैं आ गया और यहां पे स्पेसिफाई करता हूं मैं इसको कुछ पोजीशंस, जैसे कि ऑलरेडी मैंने वैसे इसको बता रखा है, बट अगर मैं इसको रिलेटिव कर दूं, पोजीशन रिलेटिव, और मैं इसको सेव करूं, यहां पे आकर के रिफ्रेश करूं, तो आप नोटिस करोगे वो शिफ्ट हो चुका है। रीजन इस टॉप और बॉटम से या लेफ्ट से ऑलरेडी लगा हुआ है वो मार्जिन हमारे पास। ठीक है, अब जो हमें बनाना है वो है इसका शाइनिंग इफेक्ट। ये जो हमारा इस कोने में आ रखा है ना, ये शाइनिंग इफेक्ट, हमें वो रेडी करना है अपने इस पोर्शन पे। ठीक है, तो शाइन वाले इफेक्ट को बनाने के लिए हमें यहां पे जरूरत पड़ेगी एक डिव की, जिसका नाम हम शाइन रख सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने वो क्रिएट किया हुआ है। यहां पे मैं आता हूं और उसको एक्सेस कर लेता हूं डॉट शाइन। ठीक है, तो मैंने यहां पे स्पेसिफाई किया अब शाइन कैसे बनेगा। तो उस चीज के लिए जाहिर सी बात है इसको भी सही पोजीशन पे देना है। तो मैंने कहा पोजीशन इसका रहेगा रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव, और इसकी एक हाइट रहने वाली है। तो हाइट मैंने स्पेसिफाई कर दी 24 पिक्सल्स। ठीक है, पोजीशन ये रहेगा हमारा, हाइट मैंने स्पेसिफाई कर दिया इसका 24 पिक्सल्स रहेगा। इसी के साथ साथ एक विड्थ इसकी चाहिए होगी हमें, तो विड्थ यहां पे स्पेसिफाई कर देता हूं मैं 15 पिक्सल्स। और राइट, सो 15 पिक्सल स्पेसिफाई कर दिया। और एक कलर इसका रहने वाला है बैकग्राउंड कलर, वो हमारी रहेगी हैश वैल्यू, जो कि है हमारे केस में EBF7FF, और सेव किया। सेव करके मैं यहां पे आता हूं, रिफ्रेश करता हूं, तो वो कलर इस जगह पे आपको देखने को मिलेगा जो कि हमें कुछ यहां पे असाइन करना है। ठीक है, और ये सर्कुलर फॉर्म में है, अंडे की शेप में है, थोड़ा सा ओवल है। सो दैट्स वाई मैंने इसको स्क्वायर नहीं बनाया ताकि अच्छा लगे, और तिरछा है, थोड़ा सा घुमा हुआ है, तो इसके लिए हम रोटेट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस चीज में मैं आगे आ गया और यहां पे आकर के मैं कहता हूं पहले तो उसका अंडे का शेप बनाऊं मैं। तो मैंने स्पेसिफाई किया बॉर्डर रेडियस 50%। डोंट वरी, सर्कल नहीं बनेगा, स्क्वायर है नहीं तो सर्कल कैसे बनेगा। रिफ्रेश करता हूं तो वो शेप में आ चुका है। अब मुझे इसको ऊपर भेजना है और थोड़ा सा रोटेट करना है इस एंगल पे। ठीक है, तो उस चीज के लिए मुझे यहां पे इसको पोजीशन वगैरह तो खैर मैंने स्पेसिफाई कर रखी है। इसके साथ साथ मुझे इसको बॉटम से एक पिक्सल स्पाइन करता हूं मैं इसको। तो मैंने कहा बॉटम से भाई 35 पिक्सल्स पे जा, जरा यहां अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने कहा बॉटम से 35 पिक्सल और लेफ्ट से 7 पिक्सल्स का एरिया कंज्यूम कर। ये लिख करके मैंने सेव किया और रिफ्रेश किया तो वो इस जगह पे आ गया, लेफ्ट से 7, बॉटम से 35 पिक्सल्स। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको घुमाना है कुछ इस फॉर्मेट में। सो ट्रांसफॉर्म रोटेट प्रॉपर्टी का हम यहां पे यूज कर सकते हैं। तो मैंने कहा ट्रांसफॉर्म, और साथ ही साथ मैंने इसको स्पेसिफाई किया कि मुझे इसको रोटेट भी करना है। कितनी डिग्री पे रोटेट करना है? 30 डिग्री पे रोटेट करना है।
और सेव किया। यहां पे आकर के मैं इसे रिफ्रेश करता हूं तो आप नोटिस करोगे ये मैच कर रहा है। जूम कम ज्यादा का फर्क है, डोंट वरी अबाउट दैट। सो अब अगर मैं आपको चेक कर रहा हूं तो अब मैच कर जाएगा सीधे, ठीक है। तो वो बन करके मेरा रेडी है प्रॉपर तरीके से। सो ये हमने सही तरीके से बना लिया। अब इसी के साथ साथ इसमें कुछ ब्रेड के स्लॉट्स हैं हमारे पास, स्लॉट 1 स्लॉट 2 हमारे पास, या फिर कुछ ये है हमारे पास, हमें वो भी रेडी करना है। तो उस चीज के लिए भी हमें यहां पे डिव की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो डायरेक्टली आता हूं मैं अपने HTML फाइल के अंदर, और ध्यान दे जहां पे आपने शाइन का डिव क्लोज कर रखा है उसके बाद एक और डिव क्लोज हो, क्योंकि हमारा कवर का काम पूरा हो चुका है। कवर पे जितना आपको दिख रहा है इसके अलावा कुछ नहीं है। ये 4 बटन थे हमारे पास, 3 शाइनिंग 3 बटन, एक शाइनिंग 3 बटन, वो रेडी है। तो अब आप उसके बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो ओवरऑल मैं कवर के CSS से बाहर आ जाऊंगा जो कि यहां तक है, और इसके बाद मैं यहां पे एंटर प्रेस करूंगा, ठीक। और इसके बाद मुझे स्पेसिफाई करना है यहां पे डिव। डिव के अंदर मैं इसको क्या स्पेसिफाई कर रहा हूं, मैंने कहा भाई इसकी कुछ क्लास रहने वाली है। डिव क्लास इक्वल्स टू SLOT स्लॉट 1, और यहां पे आपको डिव क्लोज भी कर देना है, ठीक है। और राइट, सो इस जगह पे आपका वो डिव क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये लिख करके मैं सेव करता हूं और आ जाता हूं अपने CSS के अंदर, और उसको डायरेक्टली हम लोग यहां पे एक्सेस कर लेते हैं। एक्सेस करने के लिए यहां पे डॉट स्लॉट 1, और ये करके मैं इसको कुछ ऐसा प्रोवाइड कर रहा हूं। अब इसकी CSS मुझे यहां पे स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि एक्चुअली ये बनेगा कैसे, कैसे काम करेगा। तो मैंने इसको स्पेसिफाई किया, इसका एक पोजीशन रहेगा जो कि हमारे केस में रिलेटिव रहने वाला है। इसका एक बैकग्राउंड कलर भी रहने वाला है, तो मैंने स्पेसिफाई किया BAC के बैकग्राउंड कलर रहने वाला है। हैश वैल्यू मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं यहां पे 6 बार आपको 6 टाइप कर देना है, 666666, ठीक है। तो यहां पे मैंने वो स्पेसिफाई कर दिया। इसी के साथ साथ इसकी एक हाइट रहने वाली है जो कि मेरे केस में 43 पिक्सल से मेरा काम हो जाएगा। एक विड्थ रहने वाला है जो कि मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं 8 पिक्सल्स। सेव करते हैं और एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो यहां पे आकर के रिफ्रेश किया तो आप नोटिस करोगे आपके पास कुछ ऐसी चीज बन करके आई है, ठीक है, जो कि आप चेक कर सकते हो, कलर उसका इससे मिलता जुलता है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं इसमें, और जाहिर सी बात है यहां पे मैं बहुत सारी चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी। सो पहले तो मैं इसको रेडी करता हूं। तो पोजीशन मैंने यहां पे रिलेटिव कर रखा है और हाइट विड्थ दे रखा है। अब कुछ चीजें और स्पेसिफाई करता हूं मैं इसको, जैसे कि मैंने कहा इसका एक बॉर्डर रेडियस भी रहने वाला है। बॉर्डर रेडियस कितना होगा, मैंने स्पेसिफाई किया 15 पिक्सल्स। इन सब के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनी है मेरी CSS प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है। तो 15 पिक्सल्स मैंने कह दिया। यहां पे आकर के रिफ्रेश करता हूं तो वो कर्व हो गया। ये जो स्लॉट है ना हमारा, हम बेसिकली वो रेडी कर रहे हैं, जो बाहर का ग्रे वाला एरिया है वो, इसके ऊपर एक डार्क वाला भी आएगा, ठीक है। तो इसको हमें यहां भी भेजना है, तो मैंने इसको ये स्पेसिफाई किया। इसी के साथ साथ मैं कहता हूं भाई बॉटम से कहां रहेगा, मैं कहा 65 पिक्सल्स पे रहेगा। सेव करके रिफ्रेश करता हूं तो वो ऊपर शिफ्ट हो गया। इसी के साथ साथ मुझे इसको यहां पे शिफ्ट करना है तो लेफ्ट से भी खिसकाना पड़ेगा। तो मैं यहां पे आकर के कहता हूं कि लेफ्ट से कौन सी पोजीशन पे रहेगा, मैंने स्पेसिफाई किया 101 पिक्सल। कम ज्यादा आप करके देख लेना। सीधे हमारा एक स्लॉट बन करके रेडी है जिसमें इसका हैंडल घूमेगा। ये लाइट वाला जो पीछे कलर है उसके, इसके ऊपर हमें एक डार्क वाला बनाना है, ठीक है। तो हम वो भी रेडी करके देख लेते हैं। तो उस चीज के लिए आपको क्या करना है, आप आ जाओगे यहां पे, और इसके यहां पे आने के बाद आप एक और डिव स्टार्ट कर लोगे जिसकी क्लास रहेगी हमारी स्लॉट 2, ठीक। और इसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया। स्लॉट 2 की स्टाइलिंग आपको करनी है, तो यहां पे मैं आ जाता हूं। यहां पे आने के बाद स्लॉट 1 को कॉपी कर रहा हूं और यहां पे आ गया मैं और पेस्ट करता हूं। मैंने कहा स्लॉट 2, इसकी पोजीशन रहने वाली है हमारी रिलेटिव। बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर देते हैं, 6 टाइम्स आप यहां पे 3 लिखोगे। इसी के साथ साथ इसका एक हाइट रहेगा 41 पिक्सल्स कर रहा हूं मैं यहां पे। रीजन इज मुझे हाइट थोड़ा सा कम दिखाना है। ये देखो यहां से ना थोड़ा कम है, वो उसको कंप्लीटली ढकना नहीं है, एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं करना, हल्का कम है। इवन साइड से इसकी विड्थ भी कम है और नीचे से भी पोजीशन वगैरह हमें सही से मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें कुछ वैसा स्पेसिफाई करके चलना पड़ेगा। सो वो कर रहा हूं मैं यहां पे कुछ। तो यहां पे मैंने इसको कहा जो इसकी विड्थ है, इस केस में हम इसकी विड्थ 5 पिक्सल्स रखेंगे, पहले वाले में 8 पिक्सल्स था। बॉर्डर रेडियस में कोई दिक्कत नहीं है। बॉटम से 107 इसको मूवमेंट दे देते हैं हम लोग। बॉटम से 107 107 और लेफ्ट से इसको 101 रखते हैं और यहां पे आकर के रिफ्रेश करके देखते हैं।
तो आप नोटिस करोगे 101 और बॉटम से उसके कारण ये बन करके रेडी है। अब स्लॉट 1 भले ही मैंने डायरेक्टली क्लोज कर दिया, यहां पे स्लॉट 2 को हम डायरेक्टली क्लोज नहीं कर सकते। रीजन इज वो आउटर लेयर था, बट जो स्लॉट 2 है वो इनर लेयर है। इनर के अंदर हमारा ये हैंडल बना हुआ है, डायल्स बने हुए हैं, हमें वो भी तो रेडी करना है, राइट। सो उसको रेडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके डिव के अंदर कुछ चीजें रेडी करनी पड़ेंगी, ठीक है, जो कि उसका हैंडल रहने वाला है। अब ये हैंडल कैसे बना सकते हैं हम, कुछ नहीं है, यहां पे हैंडल 1 हैंडल 2 नाम से आपको एक डिव रेडी कर लेना है। तो डिव क्लास इक्वल्स टू हैंडल DEL, नॉट DEL, DLE, ठीक है। हैंडल 2 स्पेसिफाई कर देता हूं मैं, हैंडल 1 आ गया हमारा, सेव कर लेता हूं मैं इसको। हैंडल 1 के अंदर मैं एंटर प्रेस कर देता हूं, यहां से इसको मैं ओके, सो इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूं। सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं यहां से, जो मैंने हैंडल 1 लिखा, इसके अंदर हमारा हैंडल 2, हैंडल 3। अब देखो हैंडल में भी ना बहुत सारी चीजें है, एक ये इसका व्हाइट वाला एरिया है, एक इसका ये ब्लैक वाला एरिया है, एक ये डार्क ब्लैक वाला एरिया है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है पूरे हैंडल के अंदर हम छोटे छोटे पार्ट्स बनाने वाले हैं। तो एक मैंने ओवरऑल हैंडल बनाया, उसके अंदर मैं कहता हूं हैंडल 2 और इसके अंदर मैं कहता हूं हैंडल 3। अब इसकी स्टाइलिंग भी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत इजी है, डोंट वरी, इतना कुछ टफ नहीं है। तो सबसे पहले बनाते हैं हम लोग यहां पे हैंडल 1 को, ठीक है। हैंडल 1 के अंदर मैंने कहा कुछ इसका बैकग्राउंड कलर होने वाला है, तो मैं यहां पे स्पेसिफाई करता हूं इसका कलर जो होगा व्हाइट होगा, ठीक है। इसकी एक हाइट रहने वाली है, मैं यहां पे स्पेसिफाई करता हूं 5 पिक्सल्स की हाइट रहने वाली है। इसकी एक विड्थ रहने वाली है, मैं स्पेसिफाई करता हूं 20 पिक्सल्स की विड्थ रहने वाली है। इसकी एक पोजीशन रहने वाली है, मैंने कहा रिलेटिव रहेगा। सेव करके इसको रिफ्रेश करके देखते हैं किस जगह पे हमारे पास आया है। यहां पे आता हूं मैं और यहां पे आकर के रिफ्रेश करता हूं तो सही जगह पे आ गया, क्योंकि रिलेटिव वगैरह भी लगा हुआ है ना, और वो हैंडल के अंदर ही है उसका डिव, दैट्स वाई। सो वो बनकर के रेडी है। इसके ऊपर में ये ब्लैक वाले पोर्शन लगाने हैं और थोड़ा सा इसको सर्कुलर फॉर्म में देना है ताकि ये अंदर लगे। अभी ऐसा लग रहा है जबरदस्ती ऊपर की तरफ घुसा हुआ है, ठीक है, वैसा भी नहीं करना हमें उसको। सो यहां पे आता हूं, खैर वो हम अचीव कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं उस चीज के लिए। यहां पे आने के बाद मैंने पोजीशंस वगैरह स्पेसिफाई कर दी। अब थोड़ा सा इसको शिफ्ट दे देता हूं मैं इसको, कि लेफ्ट से थोड़ा सा खिसक जाए ये, क्योंकि अभी ऊपर जबरदस्ती ऐसा लग रहा है बिठा दिया है। हम पिक्सल के अलावा पॉइंट पिक्सल्स में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे स्पेसिफाई करता हूं कि भाई लेफ्ट से 0.1 पिक्सल्स पे जरा शिफ्ट हो जा। यहां पे आकर के अगर मैं रिफ्रेश करूं तो आप नोटिस करोगे हल्का वो मूव हुआ है। 0.1 है, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट मूवमेंट के टाइम पे बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं कहता हूं टॉप है, टॉप से 1.7 पिक्सल्स थोड़ा शिफ्ट हो जा ताकि रियलिस्टिक लगे। ये बाहर निकल गया, अभी रिफ्रेश करता हूं तो अब आपको रियलिस्टिक लगेगा कि हाँ वो अंदर है इसके। इसी के साथ साथ हैंडल 2 और 3 रेडी करना है। ये जो हमारे इसके पोर्शन है, ये हैंडल के ऊपर के ये डायल्स, तो वो हम बना करके देख लेते हैं। ये पूरा कॉपी कर रहा हूं मैं यहां से और यहां पे आकर के मैंने पेस्ट कर दिया। ये हो जाएगा हमारा हैंडल 2। हैंडल 2 के अंदर हमारी पोजीशन वही रहने वाली है, रिलेटिव, और बैकग्राउंड कलर जो है हमारा अप्रोक्सीमेटली ब्लैक टाइप का हम रखेंगे। सो लेट्स मेक इट हैश वैल्यू 6 × 6, ठीक है। इसकी एक हाइट रहने वाली है जो कि हमारे केस में 10 पिक्सल इज मोर देन इनफ, एंड इसकी एक विड्थ रहेगी 20 भी ठीक है, बट मैं 18 कर रहा हूं तो 18 कर दिया। बॉर्डर रेडियस भी इसको देना पड़ेगा, और टॉप और लेफ्ट से तो चलो अलाइनमेंट देना ही है। लेफ्ट से हमारे केस में रहने वाला है ये 7 पिक्सल्स का, 7.5 पिक्सल्स का, और बॉटम से रहने वाला है ये हमारे केस में 2 पिक्सल्स का, ठीक है। इसी को सेव करके देखते हैं और फिर देखते हैं हमारे पास ये कहां पे जाकर के बना है। तो ये ओवरऑल जो है ना, ये लाइट ग्रे वो बना है। अब ये थोड़ा सा कर्व है इस कोने से और इस कोने से, हमें वो भी करना है। जाहिर सी बात है बॉर्डर रेडियस से ही वो काम होने वाला है, सो हमें बॉर्डर रेडियस इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे आकर के मैं कहता हूं बॉर्डर रेडियस रहेगा हमारे पास, तो मैंने यहां पे लिखा बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स का और सेव कर दिया। 5 पिक्सल्स बहुत है, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है ना वो बहुत छोटा है। तो हैंडल बन करके रेडी है। इसके ऊपर एक डार्क रेडी करना है मुझे, सर्कुलर रेडी करना है, ठीक है। हैंडल 3 है वो, तो उस चीज के लिए मैं यहां से इसको कॉपी कर रहा हूं। कॉपी करके मैं इस जगह पे आकर के उसे पेस्ट कर देता हूं। हैंडल 3 बन जाएगा ये। हैंडल 3 जो है पोजीशन जो रहेगी इसकी रिलेटिव रहेगी, कलर डार्क रहेगा। लेट्स मेक इट 6 × 3, ठीक है। इसकी एक हाइट रहने वाली है और एक विड्थ रहने वाली है, ठीक है। हाइट हल्की बहुत कम देंगे, 10 था तो 9.5 कर देते हैं ताकि हल्का अंदर की तरफ दिखे, पूरा ओवरलैप ना कर जाए। विड्थ देख लेते हैं, इसको हम विड्थ असाइन कर देते हैं लेट अस से 8 पिक्सल्स का, और आई थिंक फिर ये हमारा हाइट और विड्थ, अगर हम इसको, ठीक है, प्योर हमें वो नहीं चाहिए, क्या कहते हैं, सर्कल,
जो बॉर्डर रेडियस है वो हमारा 50% का बनेगा। सर्कुलर चाहिए, प्योर सर्कल, तो ये हमने असाइन कर दिया। लेफ्ट से कितना एरिया हमें छोड़ना है हमें वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं लेफ्ट से लेट्स मेक इट 16.5 पिक्सल्स, ठीक है, ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया। और बॉटम से मैं इसको स्पेसिफाई कर देता हूं 12 पिक्सल्स। हिट एंड ट्रायल है, आप हिट एंड ट्रायल मेथड से मतलब अलग अलग वैल्यूज पुट करके देखना। बेसिकली वो मेरा बन करके रेडी है, तो वो मैंने रेडी कर लिया है। अब मुझे ब्रेड बनाने हैं, नीचे का ये बेस बनाना है, इसके लेग्स बनाने हैं, दैट्स इट। और एनिमेशन को परफॉर्म करना है, वो भी इजी है, इतना कुछ टफ नहीं है। सो उस चीज के लिए मैं यहां पे आ गया और मैं यहां पे रेडी करता हूं मेरे ये दोनों बेसेस, ठीक है। यहां पे आ गया मैं, और आप ध्यान दें ये हैंडल हमारा जो है ये इसके अंदर खत्म हो रहा है, ठीक है, ये हमने उसके अंदर खत्म किया है। और स्लॉट जो हमारा ओपन चल रहा है वो इस जगह पे क्लोज है। तो इसके बाद आप आ जाओगे और यहां पे आप लिखोगे div क्लास इक्वल्स टू बेस 1 और बेस 2, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे भी हो जाए तो, मुझे 2 टाइप हो गया। और यहां पे आ जाएगा बेस 1, ठीक है। सो अब इसकी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी कि ये नीचे का जो एरिया है वो कैसे बनेगा, ठीक है। सो यहां पे आकर के मैं बनाना शुरू करता हूं। मैंने कहा डॉट जो मेरा बेस 1 है वो कैसे होगा, किस जगह पे उसकी अलाइनमेंट रहेगी, वो सारी चीजें मुझे इसको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा जो उसका बैकग्राउंड कलर है वो हैशटैग क्या रहने वाला है, 6666 टाइम्स को रखोगे आप इसको। इसी के साथ साथ इसकी एक विड्थ रहने वाली है, विड्थ क्या होने वाला है तो मैं इसको स्पेसिफाई करता हूं 128 पिक्सल। इसी के साथ साथ हमारा इसका एक हाइट रहने वाला है, तो मैं इसको स्पेसिफाई करता हूं 10 पिक्सल्स का। और सेव करके एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। यहां पे आता हूं मैं और रिफ्रेश करके देखें तो वो नीचे है, ठीक है, हमने जूम बहुत ज्यादा कर रखा है। सो परफेक्ट है, अभी तक कुछ इतना दिक्कत नहीं है। सही पोजीशन पे उसको अलाइनमेंट देना पड़ेगा हमें, ठीक है। सो वो कैसे होगा, उस चीज के लिए मैंने यहां पे स्पेसिफाई किया कि जो इसकी पोजीशन है वो रिलेटिव रहेगी। सेव किया, यहां पे आया, रिफ्रेश किया, खैर फर्क नहीं पड़ा, नीचे है वो, ठीक है। अब मैं इसको टॉप और बॉटम से जरा पोजीशन स्पेसिफाई कर देता हूं। तो मैंने कहा भाई नीचे की तरफ से जो हमारा बॉटम का एरिया है वहां से 102.1 पिक्सल्स कंज्यूम कर, ठीक है। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, मैं आपको अगेन कह दूं, ये पिक्सल्स आपके केस में ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आप उन वैल्यूज को सही से असाइन करना, ठीक है। तो मैंने इसको इस जगह पे किया, मैंने कहा 102.1 पिक्सल्स। इसी के साथ साथ मैं कहता हूं भाई राइट से भी शिफ्ट होना है 33 पिक्सल्स पे, और सेव करता हूं। यहां पे आकर के रिफ्रेश करता हूं तो राइट से भी शिफ्ट हो गया, ठीक है। बट हमें वो कुछ इस फॉर्मेट में चाहिए, तो देख लेते हैं वो कैसे पॉसिबल है। तो मैंने इसको राइट से स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। अब इसको मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो एक कलर, विड्थ 128, हाइट 10 पिक्सल्स का। बॉर्डर रेडियस भी मुझे यहां पे देना पड़ेगा क्योंकि ये साइड से कर्व चाहिए हमें, ऐसा शार्प एज नहीं चाहिए। तो बॉर्डर रेडियस पहले हम लगाते हैं। यहां पे मैं आ गया और मैंने स्पेसिफाई किया बॉर्डर रेडियस, और लेट्स मेक इट 15 पिक्सल्स में आई थिंक मेरा काम हो जाएगा। तो 15 पिक्सल्स मैं यहां पे कह रहा हूं और सेव करता हूं। यहां पे आके रिफ्रेश करता हूं, कंट्रोल 0 से जूम कम किया तो स्टिल मैं चेक कर पा रहा हूं जो इसकी पोजीशन है वो करेक्ट नहीं है अभी तक। सो यहां पे अगर मैं चेक करूं तो हमने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक किया हुआ है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। सो अगर मैं इसको 120 कर दूं और यहां पे आकर के रिफ्रेश करूं तो ये और ऊपर जा रहा है, ऑलराइट। सो अगर इसको हम 95 करके सेव करें, यहां पे आकर के रिफ्रेश करें तो ऑलमोस्ट वैसा हो चुका है। कोई बात नहीं, पहले हम सेकंड वाला बनाते हैं और उसके बाद हम इसको सही करते हैं। हमने स्टार्टिंग में कितना लिखा था, 102 लिखा हुआ था। बेस 1 बन करके रेडी है, इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग और यहां पे आकर के बेस 2 के ऊपर पहले हम काम करते हैं, फिर हम देखते हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो उसे हम सही करेंगे, ठीक है। तो बेस 2 के अंदर आपका बैकग्राउंड कलर जो है वो थोड़ा डार्क रहेगा, तो इसके लिए मैं 6 बार 3 लिखूंगा और इसकी एक विड्थ रहने वाली है, ठीक है। तो विड्थ हम करते हैं यहाँ पे 30 पिक्सल्स, वो जो पीछे की तरफ लगा हुआ है। हाइट 10 पिक्सल्स रहेगा और पोजीशन इसकी भी रिलेटिव रहेगी, और इसको बॉटम से हम अलाइनमेंट प्रोवाइड करने वाले हैं जो कि हमारे केस में 93 पिक्सल्स रहेगा। इसी के साथ साथ लेफ्ट से इसको एक हमें करना पड़ेगा, तो यहां से राइट की जगह पे आ जाएगा आपका लेफ्ट, ठीक। लेफ्ट से कितना एरिया कंज्यूम करे, मैं कहा 90 पिक्सल वाले पोजीशन पे चले जा। सेव करता हूं और यहां पे आकर के रिफ्रेश करता हूं। सो वो हमारा कहीं ना कहीं होना चाहिए था, बट खैर आया नहीं। अभी जूम कम करके देखे तो वो इस जगह पे है, ऑलराइट। सो कुछ हमारा यहाँ पे मिस हो गया जिसको हमें चेक करना पड़ेगा। इट शुड बी 90 नॉट 390। तो मैं इसको सेव करता हूं एंड रिफ्रेश करता हूं, तो ये हमारा सही से अरेंज हो गया, ठीक है।
और जहां तक मैं चेक कर पा रहा हूं इसी के साथ साथ हमारा जो ये वाला है ना वो भी रेडी हो गया 102 के ऊपर ही सीधे वो अपने आप परफेक्ट हो गया। तो आपको दोनों करने पड़ेंगे तब जाके वो सही हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सो ये हमारा बन करके रेडी है। अब जो मेरी रिक्वायरमेंट है ये इसके 4 लेग्स मुझे चाहिए और फिर हमारा प्रोजेक्ट हो जाएगा खत्म, ब्रेड बनेगा और बस एनिमेशन को हमें प्रोजेक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हम इसके लेग्स के ऊपर काम करते हैं कि हमारे लेग्स कैसे बन करके आएंगे। ठीक है, तो लेग्स को बनाने के लिए आप आ जाओगे अपनी HTML फाइल के अंदर और यहां से इसी को कॉपी कर लेते हैं, नीचे आकर के पेस्ट कर देते हैं। ये बन जाएगा हमारा लेग 1 जो कि हमारा L1 कहला जाएगा। कॉपी कर लेता हूं मैं इसको और 4 लेग्स हैं बेसिकली इसके, तो L2 L3 L4। सेव किया, यहां पे आया, रिफ्रेश किया और हम चेक करते हैं ये किस तरीके से आएगा। ऑलराइट, सो नाम मैंने असाइन कर दिया है। यहां पे आकर के चारों के अंदर कुछ कॉमन चीजें होंगी, उसकी हाइट वेट ये सारी चीजें तो हम कॉमन CSS बनाते हैं। L1 कॉमा L2 जो कि डॉट के साथ आएगा, जाहिर सी बात है। फिर आएगा हमारा कॉमा डॉट L3, फिर आएगा हमारा कॉमा डॉट L4। मैंने कहा इन सारे लेग्स में ना कुछ चीजें हमारी कॉमन रहने वाली है। इनकी हाइट कितनी होगी मैंने स्पेसिफाई किया, वो 7 पिक्सल्स की रहने वाली है। इनकी विड्थ वो भी एक कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, लेट्स मेक इट 8 पिक्सल्स। इसके साथ साथ इसका एक बैकग्राउंड कलर रहने वाला है, वो मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया, डार्क कलर रखते हैं हम यहाँ पे, ये मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया। सेव करता हूँ और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करता हूँ तो कहीं ना कहीं आएगा वो, ये रहा। सो क्या होगा बेसिकली, वो एक के ऊपर एक या एक के नीचे एक जा चुके हैं। ठीक है, पोजीशन वगैरह हम इसकी सही करेंगे तो वो परफेक्ट हो जाएगा। सीधे मैंने यहाँ पे पोजीशन किया रिलेटिव एंड सेव करता हूँ, यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करता हूँ। खैर फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ा है, वो हम करा देंगे उसको। अब ये हमारा कॉमन था। इसी के साथ साथ इंडिविजुअली के ऊपर अगर हम काम करें तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉट L1 कि इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या रहने वाली है। मैंने कहा बॉटम से ये किस जगह पे रहेगा, 103 पिक्सल्स पे रहेगा। ठीक है, और राइट पे किस पिक्सल्स पे रहेगा, मैं कहा 20 पिक्सल्स का एरिया कंज्यूम कर ले। तो इसमें क्या होगा, एक हमारा शिफ्ट हो जाएगा उस पोजीशन पे जिस पोजीशन पे हमें उसको दिखाना है। ठीक है, तो वो शिफ्ट हो जाएगा हमारा उस जगह पे। ऐसे ही हमें बाकी सबको करना है तो मैं जूम कर देता हूं यहाँ पे और वो अपने आप नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आई डोंट थिंक अब आपको उसमें कोई डाउट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे फटाफट पोजीशन स्पेसिफाई करता हूं। तो मैं यहाँ पे आ गया और मैंने इसको कर लिया कॉपी और यहाँ पे आकर के मैंने इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे आकर के मैंने किया पेस्ट, ये बन जाएगा हमारा L2। ये रहेगा हमारा बॉटम से रहेगा हमारा 110 पिक्सल्स पे। और ध्यान दे ये राइट नहीं रहेगा, ये रहेगा हमारा लेफ्ट से हमारा रहेगा ये 10 पिक्सल्स पे। ठीक है, मैंने इसको सेव किया, यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया तो उसमें से एक मूव होकर के यहाँ पे आ गया। अगेन मैं इस दोनों को कॉपी कर लेता हूँ फटाफट यहाँ से और यहाँ पे आकर के मैंने इन दोनों को पेस्ट कर दिया। ये बन जाएगा हमारा L3, ये बन जाएगा हमारा L4। ये रहने वाला है हमारा 117 पिक्सल्स के ऊपर और इसी के साथ साथ जो दूसरी वैल्यू रहेगी वो मेरी 80 पिक्सल्स की रहेगी। बहुत बड़ा गैप देना है। और ये जो वैल्यू है हमारी, ये हमारी रहने वाली है लेफ्ट। ठीक है, इसी के साथ साथ यहां पे आता हूं मैं, तो ये रहेगा हमारा बॉटम से 80 पिक्सल्स का एरिया कंज्यूम करेगा और लेफ्ट से कंज्यूम करेगा ये 105 पिक्सल्स। सेव किया, यहां पे आया, रिफ्रेश किया, परफेक्ट। बट एक हमारा जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो लेट्स मेक इट बॉटम से 124। सेव एंड रिफ्रेश, परफेक्ट, बन करके रेडी है। अब हमें चाहिए हमारे ये दोनों ब्रेड्स। ठीक है, ब्रेड के आउटर लेयर्स, इनर लेयर और फिर एनिमेशन हमें परफॉर्म करना है। ठीक है, तो उस चीज के लिए मैं यहां पे आ गया अपने HTML फाइल के अंदर और ये जो हमने लेग्स रेडी किया हम इससे थोड़ा बाहर आ जाते हैं। यहां पे आकर के मैं कहता हूं भाई डिव रहेगा हमारा, तो यहां पे मैंने लिखा डिव के अंदर स्पेसिफाई करता हूं मैं इसको क्लास के अंदर टोस्ट L1। ठीक है, लेफ्ट वाला 1 कह लो इसको, आपकी मर्जी है। टोस्ट मैंने पहला वाला क्रिएट कर लिया। ठीक है, या ओवरऑल इसको मान लो कि एक के अंदर, अब उसके अंदर भी कुछ चीजें होंगी ना। हमारा एक टोस्ट बनेगा, उसकी एक आउटर लेयर है, एक इनर लेयर है, तो वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे होगा, उसके लिए मैंने यहां पे स्पेसिफाई किया इसके अंदर एक और डिव रहेगा, उसकी हमारी ये क्लास रहेगी। वो क्लास क्या होगा हमारा, वो रहने वाला है हमारा TOSTL2। ध्यान दे TOA नहीं लिखा मैंने अब तक, ए और नॉर्मल ओ में कंफ्यूज ना हो क्योंकि आगे मैं उनको भी लिखने वाला हूं। और इसी को एज इट इज मैं कॉपी कर रहा हूं। ठीक है,
मैंने कॉपी कर लिया, अंदर आया, मैं पेस्ट किया और TOAST ये बन गया हमारा टोस्ट, और ये हो गया आगे U1, ठीक है, U1, और इसके बाद आपका ये क्लोज हो जाएगा। अगेन पेस्ट करता हूं मैं इसको और ये बनेगा हमारा टोस्ट, TOAST, ये बनेगा आपका U2, ठीक। कुछ इस तरीके से काम करने वाला है हमारा ये। तो बेसिकली ना मैंने यहाँ पे एक एरिया बनाया, उसके अंदर पहला आउटलाइन बनाया और उसके अंदर ये चीज़ें बनाई है। सिमिलरली हमें दूसरे के लिए भी करना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ये देखो टोस्टल 1 बना लिया है, टोस्टल 2 बना लिया है, टोस्ट U1 बना लिया है, U2 बना लिया है। इसको आप एज इट इज कर लोगे, यहाँ से कॉपी, नीचे आकर के कर दोगे पेस्ट, ठीक है। ये बन जाएगा आपका 3 क्यों, क्योंकि 2 यहां तक आ चुका है ना, आप जो मर्जी रखे फर्क नहीं पड़ता। ये बन जाएगा आपका 4 क्योंकि 3 ऊपर आ चुका है, ठीक है। ये बन जाएगा आपका TOAST, यहां पे रहेगा आपका TOAST टोस्ट, और ये रहेगा आपका L4, ठीक। इसी के साथ साथ ये रहेगा आपका TOAST और ये रहेगा आपका U3। कंफ्यूज मत होना नाम को लेकर के, यहां तक 2 हो चुका है। इसी के साथ साथ ये बन जाएगा आपका टोस्ट U4। डेट्स इट, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, खत्म। यहां पे आते हैं और फटाफट से इसको हम बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं कि हम इसको कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं आ गया और बाकी चीजें हम फटाफट से असाइन करते हैं इसको। तो मैंने यहां पे लिखा .TOSTL1 और मैंने कहा मुझे इसकी अलाइनमेंट वगैरह सही करनी है। जाहिर सी बात है इसका भी एक बैकग्राउंड कलर रहने वाला है, तो मैंने स्पेसिफाई किया यहाँ पे #value CC8800, ठीक है। ये मैंने रेडी कर दिया। इसी के साथ साथ इसका एक विड्थ रहने वाला है, मैंने कहा लेट्स मेक इट 59 पिक्सल्स, तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया 59 पिक्सल। इसी के साथ साथ मैंने कहा इसका एक हाइट रहेगा, मैंने स्पेसिफाई कर दिया 15 पिक्सल, और सेव करके आपको रिफ्रेश करके चेक करा देता हूँ। यहाँ पे आया, मैं रिफ्रेश किया, जूम कम करके दिखाऊं तो वो इस जगह पे है, ठीक है। तो मैंने वो स्पेसिफाई कर लिया है। अब इसकी कुछ चीज़ें हमें सही करनी पड़ेंगी, ये मैंने स्पेसिफाई कर लिया है। इसके अंदर मैं कहता हूँ भाई इसका एक बॉर्डर रेडियस भी चाहिए मुझे। बॉर्डर रेडियस मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ, यहाँ पे 15 पिक्सल्स का रहेगा, और सेव कर दिया। यहाँ पे आया, मैं रिफ्रेश किया तो थोड़ा सा कर्व हो गया, मच बेटर है, ठीक है। तो ये बना करके मैंने रेडी कर लिया है। मैंने कहा इसकी एक पोजीशन रहेगी जो कि रिलेटिव रहेगी। इसी के साथ साथ मैं कहता हूँ भाई बॉटम से किस जगह पे रहेगा, मैंने स्पेसिफाई कर दिया 255 पिक्सल्स का एरिया कंज्यूम कर ले। इसी के साथ साथ मैंने कहा लेफ्ट से कहाँ पे रहेगा, मैंने कहा 24 पिक्सल्स का एरिया कंज्यूम कर ले। मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप चेक करोगे वो ऊपर शिफ्ट हो चुका है और वो पीछे वाला ब्रेड है जहाँ तक अभी देख करके मालूम पड़ रहा है, ठीक है। सो एक रेडी हो गया। अब इसकी पोजीशन देनी पड़ेगी कि ये सबके ऊपर ना आ जाए। डेट्स वाई यहाँ पे हम Z इंडेक्स यूज कर लेते हैं -1। CSS प्लेलिस्ट के अंदर आप डिटेल में सीख सकते हो। तो एक बन करके मेरा रेडी है। इसी को आप एज इट इज कर लोगे, यहां से कॉपी, और यहां पे आकर के आपको इसको पेस्ट कर देना है। फर्स्ट हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम बात करते हैं यहां पे दूसरे की। बैकग्राउंड कलर इसका भी वही रहने वाला है। विड्थ इस केस में हम इसको 52 पिक्सल्स कर देते हैं, तो यहां पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया 52 पिक्सल्स का। जो हाइट है हमारी, इसको स्पेसिफाई कर रहा हूं मैं 45 पिक्सल्स का, ठीक है, 45 पिक्सल्स का। पोजीशन इसकी भी रिलेटिव रहने वाली है, और इसमें हमें बॉर्डर रेडियस की जरूरत आई डोंट थिंक हमें होनी चाहिए। सो फिलहाल मैं इसको हटा देता हूं, अगर जरूरत पड़ेगी तो लगा लेंगे, ठीक है। बॉटम से कितना एरिया कंज्यूम करना है अगर मैं इसको ये बताने चलूं तो यहां पे आ जाएगा हमारा लेट्स मेक इट 41 पिक्सल्स, ठीक है। लेफ्ट से कितना एरिया कंज्यूम करना है मैंने इसको बोला, तो लेट्स मेक इट 3 पिक्सल्स, ठीक है। Z इंडेक्स की हमें यहां पे कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक समथिंग इज मिसिंग, यहां पे कुछ ना कुछ हमसे छूट रहा है। सो यहां पे अगर हम टोस्ट 2 के अंदर बात करें तो इसकी कलर होनी चाहिए, हमने सही लिखा हुआ है। विड्थ हमारा 52 रहेगा, 45 पोजीशन रिलेटिव, टॉप इज मिसिंग, हमें टॉप से करना है। लेट्स मेक इट टॉप। टॉप से क्या पोजीशन रहेगी इसकी, मैंने स्पेसिफाई किया 5 पिक्सल्स। एंड लेफ्ट से क्या पोजीशन रहेगी इसकी, मैंने स्पेसिफाई किया 2.8 पिक्सल्स। ये करके मैं इसको सेव करता हूं, यहां पे आकर के रिफ्रेश करता हूं तो वो भी गायब हो गया। रीजन इज हमने कुछ ना कुछ यहाँ पे मिस्टेक किया हुआ है। सो हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा उससे, ठीक है। यहाँ पे आकर के अगर मैं देखूँ तो पोजीशंस में कहीं ना कहीं हमने फॉल्ट जनरेट किया हुआ है। ऑलराइट, पहले हम बाकियों को बना लेते हैं और फिर देखते हैं अगर स्टिल ये एरर जनरेट करेगा, क्योंकि एक के अंदर एक हमारे क्लासेस बने हुए हैं। तो अगर जनरेट करेगा तो हम फिर इसको सही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नीचे आ गया और नीचे आने के बाद मैं कुछ चीज़ें इसको स्पेसिफाई कर देता हूँ। लेट्स मेक इट, यहाँ पे आकर के मैं कहता हूँ डॉट, जो हमने जितने भी डिव के अंदर क्लासेस बना रखे हैं ना, तो ये रहेगा हमारा TOAST, टोस्ट बना रहे हैं हम अंदर का, टोस्ट
U1 और इसकी स्टाइलिंग हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका भी एक बैकग्राउंड कलर रहेगा, तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया इसका बैकग्राउंड कलर #FFD480। इसी के साथ साथ हमारी इसकी भी एक विड्थ रहने वाली है और इसकी भी एक हाइट रहने वाली है। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ हाइट 8 पिक्सल्स का, और इसका एक हमारा विड्थ रहने वाला है, वो स्पेसिफाई कर रहा हूँ मैं, लेट्स मेक इट 51 पिक्सल्स का। अगर हम इसको सेव करें, यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करके देखें तो स्टिल वो अराइज नहीं हुआ किसी रीज़न से। खैर बाकी सारी चीज़ें हम करते हैं। यहाँ पे आ गया मैं, और मैंने स्पेसिफाई किया इसकी एक पोजीशन रहने वाली है जो कि रिलेटिव रहेगी, और बॉटम से किस जगह पे ये रहेगा, मैंने कहा 41% के एरिया में रहेगा। लेफ्ट से किस जगह पे रहेगा, मैंने स्पेसिफाई किया 3 पिक्सल्स के एरिया में रहेगा, और सेव किया। यहाँ पे आकर के रिफ्रेश किया तो आप नोटिस करोगे स्टिल हमारे पास वो नहीं आया है, कहीं ना कहीं हमसे कुछ एरर हुए हैं, ठीक है, तो हमें उसको भी सही करना पड़ेगा। खैर आई थिंक स्पेस या फिर TOSTL1 यहाँ पे आकर के अगर हम देखें तो TOSTL1 इज परफेक्ट, ये ओवरऑल है। उसके अंदर TOSTL2 हमारे पास है, यहाँ पे हमने किया TOSTL2, वो भी ठीक है, और TOASTU1, तो TOASTU1 ये भी ठीक है। सो कहीं ना कहीं एक छोटी सी फॉल्ट हुई है हमसे, सो वो भी हम चेक कर लेते हैं कहाँ पे है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एरर को फाइंड आउट किया है, कुछ मिस्टेक्स है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप आओगे अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, और ये जो आपने टोस्ट लिखा हुआ है, जो हमारा टोस्टल है, ये L है, ध्यान दे, इसको 1 2 3 4 आप ना समझे, ठीक है, और ये 1 है। अगर आपको बहुत ज़्यादा जूम करके दिखाऊं तो आपको दोनों के बीच में डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि नोटपैड++ में हो सकता है इतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएट ना हो पाए। सो ये जो है ये TOAST रहने वाला है, हमारा एक A मिस हो गया था इस जगह से। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो हमारे पास 1 है, 2 है, और डायरेक्ट उसके बाद 4 आ गया हमारे पास, ठीक है। सो हमें वो भी ध्यान देना पड़ेगा, इस सीरीज में भी हमारे पास वो चाहिए, ये L के सीरीज में। तो मैंने इस बार उसको किया, होप सो हमारा इससे काम करेगा, नहीं करेगा तो हम आगे चेकआउट करते हैं। देन आता हूं मैं अपने CSS के अंदर, इसको एक बार सेव कर देता हूं HTML CSS दोनों को, और रिफ्रेश करता हूं तो आप नोटिस करोगे ये जो हमारा ब्रेड है वो स्टिल नहीं आया। अब इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। एक रीजन जहां तक मुझे पॉसिबल लग रहा है वो ये है कि इस पेज में हमारे बैकग्राउंड में ये कलर है, ये जो क्रीम कलर है, ब्राउनिश सा, जो हमारा डेजर्ट का कलर होता है, और ये मेरे कैनवस का कलर है जो हमारा कंटेनर है, ठीक है। सो क्वाइट पॉसिबल कि जो मेरा ब्रेड है वो इसके पीछे चला गया हो, तो हम उसको Z इंडेक्स लगा करके ठीक कर सकते हैं। या तो हम इस क्रीम कलर को पीछे भेज दे, या ब्रेड की Z इंडेक्स बढ़ा करके सामने ले आए, ठीक है, या इसकी माइनस में ले जाए। दोनों में से कोई भी तरीका आपका बिल्कुल सही है, बट मैं इन दोनों को ही प्रेफर नहीं करने वाला। रीजन इज, मुझे एक्चुअली ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कलर करना था, रियलिटी में तो ये पेज के बैकग्राउंड का कलर रहने वाला है, ठीक है। तो मैं आ रहा हूं टॉप पे ऊपर, और यहां पे हमने कंटेनर का बैकग्राउंड कलर दे रखा है। मैं इसे यहां से कट कर रहा हूं, मेरे बॉडी टैग के अंदर आकर के मैंने इसे पेस्ट किया कि भाई ये बॉडी का बैकग्राउंड कलर ये रहने वाला है। और पूरी उम्मीद है जैसे ही आप ये करके एक बार रिफ्रेश करोगे तो एक्चुअली वो कलर जो है आपका वो पीछे की तरफ बैकग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है, जिससे आपका ब्रेड आपको सामने देखने को मिलेगा। नाउ इसमें और चेंजेस होंगे अभी, जैसे कि ये जो ब्रेड है आप चेक कर सकते हो, ये पीछे वाला ब्रेड है, हमें इसके सामने बनाना है, और ये जो इसके ऊपर का टोस्ट सही तरीके से आ रहा है वो भी अभी चेंजेस इसमें भी होने वाले हैं। तो उस चीज के लिए आप आ जाओगे अपने CSS के अंदर, जो आपने लास्ट कोड जहां पे किया हुआ है, और यहां पे हमने दे रखा है हाइट कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, पोजीशंस वगैरह हमने इसकी स्पेसिफाई कर रखी है, राइट। अब इसमें कुछ चेंजेस है जो हमें करने पड़ेंगे, जैसे कि इसके अंदर हमें चाहिए बॉर्डर रेडियस, थोड़ा सा कर्व रहे ये, तो मैं एंटर प्रेस करता हूं यहां पे, और यहां पे मैं टाइप कर रहा हूं बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस आपको कितना प्रोवाइड करना है ये आपको अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा। मैं फिलहाल यहां पे 15 पिक्सल्स यानी कि 15 पिक्सल्स के साथ जाऊंगा। रिफ्रेश करने पे ये थोड़ा सा कर्व हो गया, ठीक है, आप इसके साथ कंपेयर कर सकते हो। हमारा ये वाला हिस्सा बन करके तैयार है। अब नीचे एक हिस्सा और है हमारे पास जो कि स्क्वायर के फॉर्मेट में अप्रोक्सीमेटली है, सो हमें उसको क्रिएट करना है, ठीक है। उस चीज के लिए क्या होगा, अभी हमने क्रिएट किया टोस्ट U1, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्रिएट करना है टोस्ट U2। तो मैं इसको एज इट इज यहां से कर रहा हूं कॉपी करके मैं यहां पे आ गया और मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद ये रहेगा हमारा टोस्ट U2, तो यहां पे आ जाएगा हमारा U2। अब इसका भी एक बैकग्राउंड कलर रहेगा जो कि सेम है, इसकी एक हाइट रहने वाली है जो कि मैं 35 पिक्सल्स प्रोवाइड कर रहा हूं,
विड्थ रहेगा हमारा जो कि मैं 42 पिक्सल्स प्रोवाइड कर रहा हूं। पोजीशन रिलेटिव रहेगा, बॉटम से 41 पिक्सल्स ही रहेगा और लेफ्ट से मैं असाइन कर रहा हूं लेट अस से 7.3 पिक्सल्स। ठीक है, तो मैंने यहां पे 7.3 पिक्सल्स किया। बॉर्डर रेडियस का कर्व मुझे नहीं चाहिए और मैं इसको सिंपली सेव कर रहा हूं। यहां पे आकर के रिफ्रेश करता हूं तो आप नोटिस करोगे वो एरिया यहां पे बन करके आ चुका है। ठीक है, तो एक सेट मेरा कंप्लीट है, सामने वाला बनाना है और उसके बाद इसको थोड़ा सा हमें एनिमेशन परफॉर्म करना है। सो दूसरा वाला भी हम बनाते हैं थोड़ा और वो इजी होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सो उस चीज के लिए आई थिंक मुझे यहां से लेकर के पूरा कॉपी करना पड़ेगा, होप सो। सो मैं करके देख लेता हूं एक बार। मैं यहां से लेकर के पूरा अगर कॉपी करूं तो हमारे पास टॉस 2 तक बना हुआ है। ठीक है, अभी हमें 3 से चाहिए, राइट। सो 2 आई थिंक हम इन दोनों को अगर कॉपी कर ले तो हमारा काम बन जाएगा, आई थिंक सो मैं यहां से इसको कॉपी कर रहा हूं और नीचे आकर के चलिए पहले एक सेट को हम कॉपी कर लेते हैं। सो मैं इस छोटे वाले सेट को यहां से कॉपी कर लेता हूं, थोड़ा सा गैप दे करके यहां पे पेस्ट कर देता हूं और ये बनेगा हमारा, सिंपली बन जाएगा हमारा ये टोस्ट। और टोस्ट के अंदर आएगा TOAST, L3 रहेगा ये आपका। ठीक है, तो ये मैंने प्रोवाइड किया। इसका एक बैकग्राउंड कलर होगा, वो यही वाला है, कॉपी पेस्ट हमने बिल्कुल परफेक्ट किया हुआ है। इसकी एक विड्थ रहने वाली है, लेट्स मेक इट 59 और इसका एक हाइट रहने वाला है, लेट्स मेक इट 15। बॉर्डर रेडियस भी चाहिए हमें यहाँ पे 15 पिक्सल्स का, तो बॉर्डर रेडियस मैंने असाइन किया इसको 15 पिक्सल्स का। ठीक है, इसी के साथ साथ पोजीशन आपकी रिलेटिव रहेगी। टॉप से कितना एरिया कंज्यूम करना है वो यहां पे स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, हमें यहां पे बॉटम से लेकर के जाना है उसको। ठीक है, तो मैंने यहां पे कहा बॉटम से एक एरिया कंज्यूम कर, वो कितना एरिया होगा, लेट्स मेक इट 275। आप हिट एंड ट्रायल मेथड है, अपने हिसाब से करके देख लेना। यहां पे हमें लेफ्ट की जरूरत नहीं है। राइट से कितना एरिया कंज्यूम करेगा मैंने स्पेसिफाई किया यहां पे 2 पिक्सल्स का। ठीक है, और ब्रेड हमारा थोड़ा सामने की तरफ दिखे उसके लिए कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, लेकिन उससे पहले मैं इसको सेव कर देता हूं। यहां पे आकर के अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो वो इस जगह पे है और ये थोड़ा खराब हो गया, बट ठीक है। जेड इंडेक्स की वैल्यू उसकी बढ़ा देते हैं ताकि जब ये मूवमेंट वगैरह करे तो आगे पीछे ना चले जाए, अजीब तरीके से ये ना हो जाए। ठीक है, तो यहां पे मैंने असाइन किया इसको जेड इंडेक्स के अंदर मैं वैल्यू दे रहा हूं इसको -1 और सेव करता हूं। यहां पे आकर के मैं रिफ्रेश करता हूं। ठीक है, वेल एंड गुड है, कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिला। अब हमें चाहिए टोस्ट L4। ठीक है, तो उस चीज के लिए भी मैं एज इट इज इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूं और ये बन जाएगा हमारा L4। बैकग्राउंड कलर इसका ये वाला ही रहेगा। विड्थ लेट्स मेक इट 52 पिक्सल्स। आई थिंक ये ऊपर वाले से ही मैच करेगा, ये जो है ना हमारा इससे मिलता जुलता रहेगा। सो जो भी हो 52 मैंने असाइन कर दिया और हाइट रहने वाली है हमारी इसकी 45 पिक्सल्स की, तो मैंने यहाँ पे 45 असाइन कर दिया। पोजीशन हमारा रिलेटिव ही रहेगा और ये बॉटम ना रह करके टॉप रहेगा, तो मैंने असाइन किया इसको टॉप से कितना गैप छोड़ना है, मैंने कहा 5 पिक्सल्स इज सफिशिएंट। और ये हमारा वही रहेगा जो पिछले वाले का कोड था, जो कि है हमारा लेफ्ट से कितना दे रखा है हमने, अप्रॉक्स 2.7 है या 2.8 है, जो भी है मैं यहाँ पे 2.8 कर रहा हूँ। बॉर्डर रेडियस की मुझे यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, जेड इंडेक्स की भी ज़रूरत नहीं है। सो मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ। सेव करके अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो करंटली कुछ नहीं बना और हो सकता है ये किसी एरर के कारण हो, बट स्टिल हमें एक और चीज़ बनाना है जो कि हमारा U3 वाला, जो कि हमारा ये U2 बना हुआ है ना, 3 भी बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं अगर कुछ एरर हमें जनरेट करता है तो। सो ये बन जाएगा मेरा U3। कलर इसका हमारा यही रहने वाला है। हाइट हमारा इसका 8 पिक्सल्स इज मोर देन इनफ और इसी के साथ साथ इसकी विड्थ रहने वाली है हमारी, लेट्स मेक इट 51 पिक्सल्स की। बॉर्डर रेडियस भी हमें देना पड़ेगा इसको, तो मैंने असाइन किया यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, लेट्स मेक इट 15 पिक्सल बाकियों की तरह। और पोजीशन इसकी रिलेटिव रहने वाली है। इसी के साथ साथ बॉटम से यहाँ पे रहने वाला है ये हमारे पास, लेट्स मेक इट 41 एंड लेफ्ट से रहने वाला है हमारे पास ये 3 पिक्सल्स और मैंने इसको सेव कर दिया। यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करके चेक करूँ तो करंटली यस इट्स वर्किंग। अगर मैं नीचे देखूँ तो कुछ नहीं है, ये इस एरिया में देखोगे तो ध्यान से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, वो ये रहा। ठीक है, तो इसकी पोजीशन कहीं ना कहीं मिस हुई है, सो हमें वो सही करना पड़ेगा। इसके पोजीशन वगैरह की अलाइनमेंट कहीं ना कहीं खराब हुई है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ठीक हो जाएगा, इतना कुछ टफ नहीं है। तो उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, टोस्ट U4 क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आकर के पेस्ट करता हूँ। टोस्ट U4 मैंने क्रिएट कर दिया और देखते हैं इसको बनाने के बाद, और उसके बाद हम एरर्स को दूर करेंगे
कि एक्चुअली हमारा ये नीचे का बॉडी क्यों नहीं आया और वो उस पोजीशन पे क्यों है, क्योंकि ये होना चाहिए इधर और वो जो नीचे का बॉडी इसी के साथ है वो इधर होना चाहिए। मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कोड हम अपनी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सो टोस्ट U4 के अंदर आपका बैकग्राउंड कलर जो है वो यही रहने वाला है। इसी के साथ साथ जो आपकी विड्थ है वो आप असाइन कर दोगे, लेट्स मेक इट 35, ठीक है। और जो हमारी हाइट रहने वाली है, लेट्स मेक इट, विड्थ को हम कर देते हैं 42 और हाइट को हम कर देते हैं 35, वही पिछले से मिलता जुलता कुछ अप्रॉक्सीमेट वाला वैल्यू। और इसी के साथ साथ हमारी रह जाएगी यहाँ पे पोजीशन, जो कि रहने वाली है हमारी रिलेटिव। बॉटम से हमें कितना असाइन करना है इसको, 41 इज मोर देन इनफ। और लेफ्ट से कितना देना है, लेट्स मेक इट 7.4। आई डोंट थिंक इसके अलावा हमारा कुछ पेंडिंग चल रहा है इसके अंदर, और आई डोंट थिंक इसमें हमें बॉर्डर रेडियस की भी जरूरत है। सो मैं इसको हटा रहा हूं और सेव किया। यहां पे आकर के मैं उसे रिफ्रेश करके देखूं तो ये ब्रेड मेरा बन करके रेडी है, बट एक्चुअली ये पोजीशन इसकी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जो कि सही तरीके से अलाइन नहीं हो पाया। सो हम चेक कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसको, ठीक है। ऑलराइट, सो मैंने उसको फाइंड आउट कर लिया है कि वो क्यों इस पोजीशन पे आ रहा है। इस चीज के लिए आपको जाना पड़ेगा अपने HTML के अंदर, और ये रहा मेरे पास एक मिस्टेक, ठीक है। सो मैंने यहां पे जो मिस्टेक किया है वो ये है, TOSAT कर दिया, जो कि TOAST होना चाहिए, ठीक है। इस जगह पे जो हमारा ये वाला है ना, जो क्लोजिंग है, ये करके अगर मैं इसको सेव करूं, यहां पे आकर के रिफ्रेश करूं, तो वो सही पोजीशन पे आ चुका है, ठीक है। तो हमारा ये बन करके रेडी है। अब सिर्फ और सिर्फ इसको एनिमेट करना है, जिससे ये सही तरीके से मूवमेंट वगैरह हो इसकी, ठीक है। तो एनिमेशन के लिए सबसे पहले मैं काम करता हूं, मैं आता हूं अपने स्टाइल शीट में और हैंडल को एनिमेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो हमने हैंडल बना रखा है, हैंडल 1 के अंदर मैं आऊंगा और मैं चाहूंगा ये जो हमारा हैंडल है इसका, ये कुछ इस फॉर्मेट में, इस पोजीशन में, इस एनिमेशन में ये मूवमेंट हो इसका ऊपर से नीचे की तरफ, कुछ ये वाली चीज, ठीक है। सो पहले इसको करते हैं। उस चीज के लिए मैं आ गया अपने हैंडल 1 के अंदर और यहां पे कहता हूं मैं भाई एक एनिमेशन परफॉर्म करना है। अब एनिमेशन का कुछ नाम होगा, मैं कहा बिल्कुल नाम होगा एक, और कब परफॉर्म करना है, मैं कहा मूव नाम होगा उसका। आप चाहें तो टाइम भी पहले लिख सकते हो, मेरा हर वीडियो में मोटिव होता है कि आपको न्यू न्यू चीजें सिखा के दूं। तो मैंने कहा 6 सेकंड में मूव नाम से एक एनिमेशन चलाना है और इनफाइनाइट वो चलता ही रहेगा, आई थिंक इनफाइनाइट, परफेक्ट। आप चाहें तो मूव 6 सेकंड लिख सकते हो, बट मुझे आपको दिखाना होता है कि आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। इस मूव की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। ये आपका डिफाइन किया हुआ एक नेम होगा, जिसको आप की फ्रेम्स के अंदर बताओगे वो कैसे काम करता है। तो मैंने यहां पे लिखा की फ्रेम्स। अब की फ्रेम्स को सबसे लास्ट में जाकर के भी डिफाइन कर सकते हो, CSS खत्म होने के बाद, फर्क नहीं पड़ता। सो की फ्रेम्स के अंदर मैंने बताया किस चीज का की फ्रेम है। मैंने कहा जो मैंने ऊपर अभी भी बताया ना, मैं मूव नाम से यूज करूंगा, उसके बारे में यहां पे स्पेसिफाई कर रहा हूं ये कैसे काम करेगा। की फ्रेम्स के अंदर मैंने कहा 50% पे क्या हो, और 50% के अंदर मैंने इसको कहा ट्रांसफॉर्म हो जा। ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट यूज करूंगा मैं वाई एक्सिस पे। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, वाई एक्सिस, मतलब कुछ इस फॉर्मेट में मैं चाहता हूं ये सही तरीके से हो जाए। मैंने कहा 31 पिक्सल्स, 31 पिक्सल्स थोड़ा सा मूवमेंट आ जाए वाई एक्सिस के ऊपर। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो आप नोटिस करोगे 31 तक ये जाएगा, कुछ इस जगह तक जा रहा है और वापस ऊपर आ जाएगा, ठीक है। जाहिर सी बात है ऊपर आएगा ही आएगा। अगर मैं इसको लेट्स मेक इट 10, अगर मैं इसको 10 करके आप लोगों को रिफ्रेश करके सेव करके दिखाऊं तो वो 10 पिक्सल तक जाएगा, ठीक है। तो आपके शेप के हिसाब से देख लेना। जाहिर सी बात है मेरा जूम ओरिजिनल वाला इतना है, सो मैं उसके अकॉर्डिंग चलूंगा ना। सो स्टिल मैं इतना करके रखता हूं और लेट्स मेक इट अगेन 31 पिक्सल। कम ज्यादा आप देख लेना, परफेक्टली हो चुका है। अब रिक्वायरमेंट है मुझे इस ब्रेड को भी साथ में नीचे लेकर के जाना है, और जब ये ऊपर आए तो उसको एक पुश प्रोवाइड करना है कि हाँ भैया टोस्ट बन करके रेडी है, ब्रेड अब बाहर आ रहा है, ठीक है। तो इसका एनिमेशन भी बहुत सिंपल है, हम उसको बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। और उस चीज के लिए आपको जाना पड़ेगा यहां पे TOAST, टोस्टल 1 के अंदर, ठीक है, L1 के अंदर, जो कि हमें शायद नीचे मिल जाएगा। तो मैं नीचे आ रहा हूं और TOST, नॉट ये वाला, हमें TOAST पे जाना है, जो कि हमारा रहने वाला है L1। सो आई थिंक 4 तक हम पहुंच गए। वेयर इज 1, ये भी नहीं है और कहीं ना कहीं वो मिस हो रहा है। सो चेक कर लेते हैं उसको हम लोग। सो TOAST L3 इज मिसिंग, राइट। सो जहां तक मैं चेक कर पा रहा हूं ये रहा। इसके अंदर आने के बाद कहता हूं कि भाई एक एनिमेशन यहां भी रहने वाला है। सो मैंने स्पेसिफाई किया एक एनिमेशन यहां पे रहेगा, जो कि रहने वाला है हमारा 6 सेकंड्स का, और TOASTT, ये मैं इसको स्पेसिफाई करता हूं, ठीक है। और आई थिंक हमारा एक पेंडिंग चल रहा है, सो लेट्स कट इट आउट। और TOST L1 के अंदर अगर हम जाए तो वो शायद ये रहा।
इसको भी तो करना ही है, तो मैंने यहाँ जिसके लिए मैंने एक लाइन ऑलरेडी छोड़ी हुई है। सो मैंने इसको कहा एनिमेशन परफॉर्म करना है। अब क्या एनिमेशन होगा, कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा, राइट। सो एनिमेशन मैंने कहा 6 सेकंड लेगा और नाम होगा उसका TOAST, टोस्ट नाम से होगा। इनफाइनाइट मतलब होता ही रहेगा वो एनिमेशन परफॉर्म, ठीक है। ये लिख करके मैंने सेव कर दिया। अब इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है कि ये मूवमेंट कैसे होगी। यहां पे आकर मैं कहता हूं एट की फ्रेम्स और इसको डिफाइन किया, क्या नाम है उसका, TOAST, टोस्ट, ठीक है। यहां पे आकर के मैं कुछ चीजें इसको स्पेसिफाई करता हूं। जब 50% एरिया वो कंज्यूम कर चुका होगा तब क्या होगा। सो मैंने कहा ट्रांसफॉर्म करना है उस चीज को। अब क्या ट्रांसफॉर्म करना है, मैंने कहा ट्रांसलेट करना है। वाई एक्सिस पे इसको भी उसी पोजीशन पे करना है। लेट्स मेक इट 25 पिक्सल्स एंड सेव करके अगर मैं इसको रिफ्रेश करके एक बार चेक करूं तो होप सो सी दिस, उसी के साथ साथ जा रहा है ये, और देखते हैं कैसा आता है। परफेक्ट, अच्छा है। बट थोड़ा सा ऊपर जंप दिखाना है कि वो स्क्रीन से मतलब मशीन से थोड़ा बाहर भी जंप करता हुआ दिखाएंगे हम उसको, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। सी दिस, इतना एरिया कंज्यूम कर रहा है। सो और कुछ यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं कि 50% पे ये रहेगा। एंड एक और बना लेते हैं यहाँ पे, लेट्स मेक इट फॉर 80%, कि जब 80% स्क्रीन का एरिया कंज्यूम हो जाएगा तो क्या होगा। तो मैंने कहा उसमें भी ट्रांसफॉर्म होगा, ट्रांसलेट होगा, वो भी वाई एक्सिस के ऊपर ही होगा, -26 पिक्सल्स का, मतलब कि और ऊपर चले जा, जितना वो अभी जा रहा है ना 100% एरिया पे आकर के, उससे बाहर निकल जा। रिफ्रेश करता हूं तो आप देखोगे 25 पिक्सल्स या 26 पिक्सल्स जो भी मैंने स्पेसिफाई किया ये उससे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सो अच्छा लग रहा है देखने में। अब हमें चाहिए यहां पे सिमिलरली दूसरे वाले के लिए, जो कि हमारा ये वाला ब्रेड है, ठीक है। तो इस चीज के लिए हमें जाना पड़ेगा टोस्टल L3 के अंदर। सो मैं नीचे आता हूं और ये रहा वो। इसके अंदर आने के बाद मैं यहां पे स्पेसिफाई करता हूं कि भाई एक एनिमेशन परफॉर्म करना है, जो कि रहने वाला है हमारा ट्रांसफॉर्म, नॉट ट्रांसफॉर्म। एनिमेशन के अंदर आकर के मैंने कहा 6 सेकंड का टाइम लेगा ये, और टोस्ट नाम से तो ऊपर हमने बना दिया, तो TOASTT, टोस्ट 1 कर लेना, बस नाम डिफर होना चाहिए उसका, ठीक है। मैंने कहा इस नाम से एनिमेशन होगा और वो भी चलता ही रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स एट की फ्रेम्स, ठीक है। क्या नाम है, TOASTT, जो कि मैंने यहां पे स्पेसिफाई कर रखा है, ठीक है। ये मैंने उसको स्पेसिफाई कर दिया और इसको मैं डिफाइन करने लगा हूं यहां पे कि ये कैसे काम करेगा। तो इसको भी मैंने वही कहा, जब 50% एरिया कंज्यूम हो जाए तो क्या कर, ट्रांसफॉर्म कर, ट्रांसलेट कर, वाई एक्सिस पे थोड़ा इसको ऊपर रखेंगे पहले वाले से, तो लेट्स मेक इट 27 पिक्सल्स। एंड इसको कर लेता हूं मैं कॉपी, यहां पे आकर के पेस्ट, और जब ये 87 करता हूं मैं इसको, पिछले वाले को 80 कर रखा है, इसको हमें थोड़ा इससे ऊपर लेकर के जाना है। लेट्स मेक इट -30, ठीक है। अब अगर आप नोटिस करोगे तो ये थोड़ा और ऊपर जाएगा उससे। अब अगर मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करूं तो इसकी मूवमेंट भी हो रही है और ये थोड़ा उससे ऊपर रहेगा। सी दिस, काफी अच्छा लग रहा है ये। सो बहुत टाइम लग गया इस वीडियो को बनाने में, और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड शायद ये 1 घंटे से बहुत ज्यादा ऊपर का टाइम गया है। सो प्लीज मेरी इस मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दे। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार जरूर चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को जाकर के देखें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।